तो भैया ये खड़ी हमारी रेड ब्यूटी, और रेड ब्यूटी इतनी खतरनाक हो रही है कि ये देखो कितनी खतरनाक हो रही है भाई, सब हाथ नहीं रखने दे रही इस टाइम पे, इतनी खतरनाक हो रही है। और ये खतरनाक क्यों हुई है, मैंने आपको पिछले वीडियो बना के दी थी कि क्यों हो रही है। ये जो वाइब्रेट हो रहा है, ये जो बीप कर रही है, ये जो बीप कर रही है, इसकी वजह क्या है ये मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दी थी, जाके देख लेना। अब देखो इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं इसमें कि आपकी गाड़ी जो पहले बच्चे छू देते थे, मतलब खरोच मार देते थे, अद्धा मार देते थे, या फिर नाम वाम लिख के अपने चला देते थे, या फिर आपको कभी कभी गालियाँ दे के भी चले जाते थे, पीछे शीशे भी लिख देते थे, तो भाई वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो इसे टच करेंगे, थोड़ा भी टच करेंगे, तो ये आपको बता देगी कि किसी मूर्ख इंसान ने आपकी कार को, आपकी ब्यूटी को टच कर लिया है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे आपकी कार की फॉग लाइट के बारे में। देखो फॉग लाइट जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको बचाती है, जो मतलब कोहरा होता है ना, सर्दियों के टाइम में स्पेशली ज़्यादा यूज़ होती है, या फिर अगर आप पहाड़ों पे हैं, पहाड़ों पे बेसिकली कोहरा होता है, तो वहाँ पे ये फॉग लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली दिन में। क्योंकि आप लाइट जलाओगे, मतलब जो लैंप है इसका वो यूज़ करोगे, तो ये एक तरह से पूरी तरह से आगे का ब्लर कर देती है। लेकिन ये जो फॉग लाइट है ना, ये आपको क्लीन कर देती है उन सब चीज़ों को जो आपके आगे धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक। तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इन्हें सेफ कैसे रखना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अगर आप गाड़ी धुलवाने जा रहे हो तो इन पे ज़्यादा प्रेशर ना लगवाएं, ठीक है। क्योंकि आप पीछे से लगवा तो इनमें चला जाता है पानी, या फिर पानी ना जाए, पानी जब पड़ता है, ठीक है, तो इसके सॉकेट ख़राब हो जाते हैं, या फिर तार में जड़ आ जाती है, कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसलिए इस पर पानी ना मरवाए धुलवाने जा रहे हो, ठीक है। आप बोलें कि आगे आगे से धो दे भाई, ठीक है, अंदर जाने की, अंदर फुहारा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लिप इसका ख़राब हो गया तो आपको पूरी फॉग लाइट भी चेंज करवानी पड़ सकती है। भले ही थोड़ी बहुत चीज़ अगर सस्ती होती हो, 1000-1200 की जो भी होती हो अकॉर्डिंग टू कंपनी, जैसे भी कंपनी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप इसे फुहारा ना लगवाएं, आप इस पर किसी भी तरीके की धुलाई अंदर से ना करवाएं, तारों पर से ना करवाएं, नहीं तो दिक्कत इसमें आ जाती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, इस पर आप कभी भी कवर करके ना चढ़ाए। जैसे कोई लोग पन्नी लगा देते हैं ना, इस पर ऐसा करके पन्नी ऊपर लगा देते हैं, तो पन्नी लगाने के बाद इसका जो कैपेसिटी है वो एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जो यूज इसका उस टाइम पर होता बिना पन्नी के है, क्योंकि इसमें अंदर ही एक लेंस होते हैं जो साइडों में होते हैं, जैसे भी कंपनी ने बनाया है उसके हिसाब से काम करते हैं। आप पन्नी लगा दोगे तो रिफ्लेक्ट करेगी अपनी खुद की, जो खुद की रोशनी है, खुद की लाइट है, उसे रिफ्लेक्ट करेगी, और शायद आपकी इसमें जो लाइट है वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि पन्नी लगी होगी, एक तो पहले अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है, दूसरी बात जो हीट है वो पूरी इसमें फैल जाएगी, तो उसकी वजह से भी ख़राब हो सकती है। तीसरी बात है भाई कंपनी की लें, एकदम जो कंपनी फिटेड होती है ना, जो कंपनी की तरफ से आती है वो लें। कुछ से लोगों को आपने देखा होगा एलईडी लगा लेते हैं यहाँ पे, वो तकड़ी वाली, ठीक है, वो एलईडी होती है अलग, जो व्हाइट कलर की होती है, और सामने से एकदम पूरा फोकस मारती है, सामने वाले को अंधा कर देती है, उससे एक्सीडेंट के चांस भी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो वो ना लें। सिर्फ जो कंपनी की होती है वो लें। कंपनी की जो होती है वो आपको पूरी तरह से सेफ रखेगी। और दूसरी बात, अगर कुछ होता है लाइट की वजह से, तो कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही होती है, वो लाइट पे लिखा होता है, टर्म ऑफ कंडीशन लिखी होती है, किस तरह से आपको यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। दूसरी बात, मार्केट से आप अगर ले लेते हो ना, वो जो होती हैं साइडों में लगा देते हैं, बड़ी बड़ी लगा देते हैं, और उससे है ना इंसान पूरी तरह से सामने वाला अंधा हो जाता है, बाइक वाले हो, ट्रक वाले हो, जो भी हैं, और उनके फेस पे पड़ती है, और उनका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, काफ़ी दिक्कत इसमें हो जाती है, ठीक है। ये एक साइड होती है, दोनों साइड इसमें आएगी, एक उधर है, दोनों तरफ इस पर ये फॉग लाइट होती है। इसका जो ऑन ऑफ का फीचर है वो स्टीयरिंग के अंदर से होता है, जो स्टीयरिंग के पास मैंने आपको पीछे बताया था, जहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं उसी में बीच का एक रिंग होता है, उसी के हिसाब से इसमें इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट्स की बात करें इसके लाइट की, तो देखो ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि ये है इंडिकेटर होते हैं, ये इसका मेन लैंप होता है, ठीक। और इसकी साइड में ये होती है, ये आरपीएम कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे एडबीएम कुछ ऐसे करके बोलते हैं, समथिंग देख लेना क्या बोलते हैं यार, मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसमें। ये लाइटें आती हैं, टॉप मॉडल में ज़्यादा आती हैं, बेस में नहीं आती हैं, तो इनका भी एक अलग ही यूज है। पहली बात ये है, इसमें भी लाइट में आप ज़्यादा अंदर से खोल के, जैसे कि बोनट खोल के धुलाई करते हैं, तो वो ना करें, लाइट में बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि इसमें
पानी आ जाता है, चला जाता है, या फिर भाप बन जाती है, उसकी वजह से आपकी लाइट भी ख़राब हो जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि लाइट अंदर से जल रही है, साइडें एकदम जल गई हैं, धुआं बन गया है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें भी आप पानी ना लगवाएं, क्योंकि ये अर्थ ले लेती है, करंट ले लेती है, उसके बाद ये आपकी लाइट भी ख़राब हो जाती है। तो इन बेसिक चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें आप। जो भी आपकी लाइट हैं, स्पेशली कार की जो भी लाइट है, पीछे की लाइट हो, आगे की लाइट हो, हेडलैम्प हो, जो भी है, उनमें आप पानी बिल्कुल ना लगवाएं। क्योंकि पानी लगवाओगे तो कुछ ना कुछ, देखो पानी तरल होता है, वो कहीं भी घुस जाता है, ठीक है। और पानी एक बार घुस गया फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आपको लाइट ही चेंज करानी पड़ती है, उसका कोई तरीका नहीं है पानी निकालने का। बस ये है कि आपको लाइट खोलकर या फिर गाड़ी को धूप में खड़ा कर सकते हो। अब गाड़ी को आप बहुत टाइम तक धूप में खड़ा करोगे तो आपकी गाड़ी के कलर पे डिफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे जो यूवी आ रहा है ना, अल्ट्रा वेव आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है इस टाइम पे। गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा चलता है, स्पेशली मई जून में जो होता है आपका यूवी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो गाड़ी का कलर डैमेज होता है, बाहर आप ज़्यादा खड़ी करते हैं तो वो सोख लेता है उस एक तरह से, और गाड़ी पे दाग धब्बे हो जाते हैं, या फिर गाड़ी की जो कलर है वो उसकी पपड़ियाँ उखड़ने लगती हैं, ठीक है। तो आपको गाड़ी को धूप में ज़्यादा खड़ा नहीं करना। अगर गाड़ी की लाइट में भी अगर पानी आ गया आप, तो लाइट खुलवा लो किसी मिस्त्री से, धूप में रखवा लो, ठीक, या फिर लेकर आ जाओ, बाद में अगले दिन लगवा लेना, पूरे दिन धूप में रखने के बाद। फोग लाइट का भी ये सीन है, अगर इसमें पानी आता है तो खुलवा लेना और रख देना धूप में। हो सकता है आपकी लाइट काम करने लगे, आदत नहीं तो आपको ये दूसरी लगवानी ही पड़ेगी। और मेन जो लैंप है इसके, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या मिस्त्री लोग भी, कंपनी वाले भी, या सेल करने वाले भी, डीलर भी सोचते हैं कि यार लाइट है ख़राब हुई है, लगवानी तो पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, जलानी पड़ेगी, बिना लाइट के तो गाड़ी बेकार है। तो इसलिए वो भी मुँह मांगी रकम मांगते हैं और आपको देनी भी पड़ती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इन लाइटों को सेफ रखेंगे तो आप खुद भी सेफ रहेंगे, आपकी जेब भी सेफ रहेगी, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो गाड़ी की लाइट का जो रोल है वो ज़्यादा अहम है, इसलिए इन्हें बचा के रखें, सेफ करके रखें, सुरक्षित रखें। नहीं तो आपकी जेब में कम से कम एक लाइट, मान के चलो 4000 तक की लाइट आती है, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी अगर अच्छी लोगे तो 4000 तक की लाइट आती है, दोनों साइड की अलग अलग होगी, 4000 की है, 4000 की है, 8000 हो गए, 10 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। भैया जैसी कंपनी वैसी लाइट, उसी हिसाब से रेट, ठीक है। हो सकता है फॉग लाइट भले आपको 1500 2000 की मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है फिर, लेकिन ये जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट बचा के रखें आप, इन्हें जितना कम इस्तेमाल कर सकें इन्हें उतना करें। अब लोग क्या करते हैं, दिन में भी आप जला के रखते हैं, ठीक है। कुछ कार में आ रहा है कि हाँ भी दिन में चलती है, जल के रखती है, खुद वो नहीं बंद होती, ऑटोमेटिक है। लेकिन जो मैनुअल है आपकी, उसे आप दिन में जला कर ना रखें, ठीक है। एक तो आपकी बैटरी पर असर पड़ रहा है, दूसरी बात ये, मान लो किसी वजह से आपकी गाड़ी की लाइट जली भी रह गई और आपने गाड़ी लॉक कर दी, तो भाई आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, अभी धक्का लगवाना पड़ेगा। उसकी बैटरी भी कम से कम 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक की आती है, उसमें भी आपको नुकसान आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, एक लाइट इसमें यहाँ होती है, इस पर भी आप गलती से भी पानी वगैरह अंदर की तरफ ना मारे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है, ऑटोमेटिक है, ये बटन से काम करता है। तो इसका अंदर से जाकर, कुछ लोग होते हैं ना कि मार देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ हल्का सा फारा मारना है, इस पर मार दें, पानी नीचे से होकर निकल जाता है, गुजर जाता है, ठीक है। कपड़ा मारे साफ़ हो जाता है। इसके अंदर भी आप ना मारें, नहीं तो इसके जो अंदर के फीचर हैं, गिलारी है वो ख़राब हो जाती है, और इसके अंदर की जो लाइट है वो भी इसके फूक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास कार है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए सेफ्टी है, आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। और अगर आप लापरवाही से गाड़ी रखेंगे, लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे, लापरवाही से गाड़ी की लाइट यूज करेंगे, तो आपको नुकसान देगी, आपको इसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा भारी होगा। इसलिए गाड़ी को जितना शांति से, जितना अच्छे से, जितना पोलेटाइल इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उतनी ही गाड़ी आपको अच्छा बैकअप देगी, अच्छी लाइफ देगी, अच्छा मेंटेनेंस देगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय।